निजी ट्यूशन सेंटर के शिक्षकों का हाल बेहाल। शुक्रवार को दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने अपने आवास पर किया प्रेस वार्ता। 3 महीने बाद अदा की गई मस्जिदों में जुमे की नमाज। गो ग्रीन अभियान के तहत चलाया गया वृक्षारोपण कार्यक्रम। शिकायत मिलते ही हो रही है चापाकलों की मरम्मती। कोरोना के इस महामारी के दौर में समाज का एक ऐसा वर्ग जो बिना किसी क्रेडिट के समाज के विद्यार्थियों के भविष्य को सदा उज्जवल करने का प्रयास करने वाले निजी शिक्षक भीषण समस्या से जूझ रहे हैं। इस समस्या से परेशान होकर दरभंगा के निजी शिक्षकों ने बैठक की एवं सारी सावधानी बरतते हुए अपने कोचिंग क्लासेस को खोलने की इच्छा जाहिर की। वहीं इस मत से अवगत कराने के लिए निजी शिक्षक संघ ने शुक्रवार को डीएम से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि इस पर डीएम त्यागराजन एसएम ने आश्वासन दिया कि सरकारी गाइडलाइन के अनुसार बहुत जल्द कोचिंग संस्थान सुचारू रूप से चलेगा। साथ ही डीएम ने सोशल डिस्टेंस, हैंड वॉश और सैनिटाइजर के उपयोग की भी सलाह दी। जी, मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं कॉमर्स पॉइंट कादराबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ डीएम साहब को ज्ञापन देने आया हूँ। हम लोगों का कोचिंग इंस्टीट्यूट यदि देखा जाए तो होली से ही बंद है, मार्च महीने से ही बंद है, जबकि लॉकडाउन 22 मार्च से लागू हुआ था और उससे पहले हम लोगों को आदेश दिया गया था कि आप कोचिंग और स्कूल को बंद कर दें। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का कोचिंग इंस्टीट्यूट निकट भविष्य में बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हम लोगों को बहुत ही आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। हम लोगों का ट्यूशन, क्योंकि हम लोग जो सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन से ही हम लोगों का जीविकोपार्जन होता है। ट्यूशन के अलावा हम लोगों का और कोई प्रोफेशन नहीं है, पेशा नहीं है, और जीविकोपार्जन के लिए हम लोग दूसरा काम करें, ये हम लोग से भी हो नहीं सकता है। दुर्भाग्यपूर्ण बस बात है ये कि बसेस को चलाया जा रहा है, मॉल्स खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट्स में काफ़ी भीड़ देखी जा रही है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि पढ़ने से शायद कोरोना होता है। अगर ये सारी चीज़ें खुल सकती है तो कोचिंग क्लासेस को भी खोला जा सकता है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को हम लोग फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि 3 फीट की दूरी पे बच्चों को बैठाया जा सकता है, बिना मास्क के बच्चों को अलाउड ना किया जाए। बच्चों को गेट पे ये कंफर्म किया जाए कि उन्होंने मास्क पहना हुआ है, उन्हें सैनिटाइज़ किया जाए, सैनिटाइजर्स की व्यवस्था हो। तो इस तरह से चीज़ों को मेंटेन करके कोचिंग को भी ज़रूर चलाया जा सकता है। इससे बच्चे की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है, टीचर्स भी कहीं ना कहीं परेशान हैं। तो मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे तो ये चीज़ें भी अन्य चीज़ों के साथ साथ पॉसिबल है। मोहम्मद फारूक आजम, मैं ऑक्सब्रिज नाम से, ऑक्सब्रिज ए कम्प्लीट प्लेस ऑफ इंग्लिश के नाम से कोचिंग चलाता हूँ दरभंगा 5 नगा पे। मैं अपने आप लोगों तक रखना चाहता हूँ कि अगर हम कोचिंग की बात करें तो कोचिंग मार्च में बंद किया गया था, स्पेशली होली के लिए। हम लोगों ने कोचिंग मार्च में होली के लिए बंद किया था और उसके बाद दोबारा खुल नहीं पाया। मार्च पूरा हम लोग का बंद रहा, बाद में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। जो भी रूल कहा गया सारे बंद थे, हम लोग भी बंद थे, कोई किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं था। मार्च, अप्रैल, मई एंड अभी जून भी आधा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। ऑलमोस्ट सब चीज़ को खोल दिया गया है, सिर्फ स्कूल एंड कोचिंग जो नहीं खुला है। अगर हम कोचिंग की बात करें तो हम लोगों को भी खोला जा सकता है, क्योंकि जो बाकी की चीज़ खुले हुए हैं, जैसे रेस्टोरेंट खुला हुआ है, मॉल खुला हुआ है, ट्रेन अभी खुल गए हैं, बस खुल गए हैं। तो ये लोग से जितना सेफ्टी वो लोग नहीं दे सकते, उससे कहीं ज़्यादा हम लोग दे सकते हैं। बात हम इसलिए कहना चाह रहे हैं कि हम लोग काफ़ी 4 महीने से ऑलमोस्ट जीरो इनकम पे जी रहे हैं। जो भी सेविंग था वो हमारा एक्सपेंस हो गया, खर्च हो गया। अभी मतलब फैमिली चलाने में भी प्रॉब्लम हो रहे हैं, बहुत सारे खर्च, हर चीज़ को बताया नहीं जा सकता है। तो अगर हर चीज़ खुल सकता है तो कोचिंग भी खोला जा सकता है। इसको दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर समस्त मिथिलावासियों की तरफ से बधाई दिया। वहीं गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही देश की राजनीति में आई क्रांति के बदलाव का पूरा देश साक्षी है। इस बदलाव का आधार विकास और मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ 130 करोड़ देशवासियों के कल्याण को सुनिश्चित कर रही है। आज हम लोग बैठे हुए हैं माननीय
नरेंद्र भाई मोदी जी का जो दूसरे टर्म का 1 साल जो पूरा हुआ है, उसके उपलब्धि को लेकर के हम लोग आज बात करने परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी इस साल में जो आज तक कोई सरकार नहीं कर सका, ऐसा ऐतिहासिक फैसला 370 और 35A खत्म करके और एक मैसेज देने का काम उन्होंने किया जो आज तक किसी सरकार ने सोचा नहीं था। और संसद में एक सदस्य के रूप में मुझे भी इस पर मौका मिला। तो इस साल निश्चित रूप से यदि कोरोना जैसी हम लोगों को विपदा में नहीं फंसना होता तो हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से गए थे कहने जो आप समय दें और विद्यापति एयरपोर्ट जहां से इस साल में इसी महीना में उद्घाटन होना था, अब कुछ समय लग गया है, बढ़ गया है और हमको लगता है इस साल के भीतर हम लोग एयरपोर्ट चालू करने जा रहे हैं और मिथिला के लोग हवाई चप्पल पहन के हवाई सेवा तमाम महानगरों में यहाँ के लोग जाएंगे। अभी तो कोरोना ओवर NH से आना है, यहाँ तक सर्वे का काम शुरू हो गया है और एयरपोर्ट से फ्लाईओवर को आना है यहाँ DM से। इसमें युद्ध स्तर पर अब काम को शुरू होना चाहिए और यहाँ के लोग अब चिंतित न रहें, क्योंकि DMCH में न्यूरो हार्ट का विभाग नहीं था और आज सुपर स्पेशलिटी हम जुलाई के लास्ट वीक में यहाँ पर प्रारंभ OPD उसका 2 हॉल में कराने जा रहे हैं और एम्स का काम का हम शुरुआत करवाने जा रहे हैं। बहुत जल्दी इसका सड़क भी होगा, इसका जहाँ जो कठिनाई है उसको दूर करेंगे। जब से लॉकडाउन पूरे देश भर में लागू हुआ है तब से अब तक करीब 3 महीने होने को है। अब यह मस्जिदों में रौनक लौटती हुई नजर आ रही है और नमाजियों का चेहरा खुशी से काफी खिला हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि नमाजी सप्ताह में कम से कम शुक्रवार जुमा की नमाज जरूर अदा किया करते थे। जब से लॉकडाउन हुआ है मस्जिद में केवल 4 से 5 लोग ही जाने की इजाजत मिला करती थी, लेकिन अनलॉक 1 में कई नियम शर्तों के साथ मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए गए और आम नमाजी मस्जिद के अंदर नमाज अदा करते नजर आए। शुक्रवार को मस्जिद से जुमा की नमाज अदा कर बाहर निकल रहे कई नमाजियों से हमने बात किया तो उन नमाजियों ने कहा कि सरकार और प्रशासन की ओर से इन लोगों को मस्जिद में जाने की इजाजत दे दी गई है। इसे लेकर नमाजियों में काफी खुशी है। डिस्टेंस के साथ नमाज़ पढ़े हैं और दिल में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, ठीक है। और हर मुसलमान भाई के दिल में जुमा की खुशी महसूस हो रही है। ये पहला जुमा ऐसा है 3 महीना के बाद नमाज़ पढ़ने आए इस मस्जिद में, ठीक है। सभी लोग डिस्टेंस के साथ हाथ में सैनिटाइज करते हुए आए। लगभग 3 महीने के बाद सरकार के द्वारा जब मस्जिद खोला गया है तो हम लोग पूरा सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मास्क लगाकर हाथ को सैनिटाइज करके घर से वज़ू बनाकर आकर हम लोग नमाज़ पढ़े हैं, जिससे हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। लॉकडाउन ख़त्म होने ये लॉकडाउन जब से लगा है उसके बाद 3 महीना के बाद ये सरकार जब परमिशन दी है कि आप इबादत कर सकते हैं तो ये पहला जुमा है। हम लोग को पहला जुमा पढ़ के काफ़ी खुशी मिल रही है। क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? कई लोग ऐसे होते हैं जो सड़कों पे बगैर मास्क लगाए घूमते रहते हैं जहाँ तक। नहीं, ये तो है कि हम सरकार जो भी गाइडलाइंस दिया है उसको फॉलो करें, मास्क लगाएं, हाथ को हमेशा सैनिटाइज करके रखें और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रहना चाहिए। लॉकडाउन पूरा था, कितनी खुशी है इसको लेकर? बहुत खुशी है। छात्र सेना विश्वविद्यालय इकाई के द्वारा संगठन के कोर कमेटी सदस्य राहुल राज के नेतृत्व में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंबेडकर पार्क में संगठन के द्वारा चलाए जा रहे गो ग्रीन अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया।
मौके पर छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी ने कहा कि छात्र जीवन को यादगार बनाने के लिए हर छात्र को कम से कम एक वृक्ष अपने महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में जरूर लगाना चाहिए। लगाने से एक चीज़ है कि दूसरे को आप यदि प्यार कीजिएगा तो वो चलता फिरता चलामान रहता है, आज यहाँ से वहाँ चला जाएगा, लेकिन पौधा हमेशा स्टेबल रहता है प्यार करने के लिए, और उसके पास जो कोई भी आता है उसको वह प्यार करने लगता है। और इसमें छात्र सेना गुलमोहर का पौधा लगाए हैं, वो हम लोग से लगवाए भी हैं, तो अच्छा लगेगा। अभी रतन बाबू बोले हैं कि जब हम लोग इस कैंपस से रिटायरमेंट के बाद आएंगे तो देखेंगे तो लगेगा कि ये पेड़ हम ही लगाए थे, और उसे प्यार झलकेगा और वह प्यार स्टेबल रहेगा। किसी दूसरे को यदि यहाँ पर लगाए रहते तो वो लड़का बढ़ जाता है, कहीं दूसरी जगह चला जाता है, फिर उसको देखने का मौका नहीं मिलता। बहुत ही रचनात्मक और बड़ा सकारात्मक काम है। अभी विश्व पर्यावरण दिवस 5 तारीख को था, तो पखवाड़ा चल रहा है, और इसी पखवाड़े के अंदर हमारे जो विभिन्न महाविद्यालयों से संगठन के छात्र इस क्रिया को किए हैं, वृक्ष लगाए हैं, और वो भी विश्वविद्यालय कैंपस में। अच्छा वृक्ष, राज परिवार जब ये राज कैंपस था तो जगह जगह पर यहाँ गुलमोहर के पेड़ लगे हुए रहते थे और वो खूबसूरती रहती थी। अभी इसको लगाने से यह कैंपस भी एक तो शुद्ध पर्यावरण देगा, और दूसरे इसके फूल भी बहुत सुंदर लगते हैं। दिनों शिकायत मिलते ही पीएचडी द्वारा उस वार्ड में भेजा गया जहां चापाकल किसी न किसी कारण बंद पड़े थे। शिकायत मिलते ही मरम्मती दस्ता वहां पहुंचकर चापाकल को ठीक कर रही है, ताकि गर्मी के इस महीने में लोगों को पानी की किल्लत की परेशानी न झेलनी पड़े। आप देख सकते हैं WIT के पास खराब हुए चापाकल को किस तरह मिस्त्री वापस ठीक करने में लगे हैं। वहीं चापाकल ठीक करते हुए मिस्त्री ने बताया कि विभाग के पास जहां से भी शिकायत आती है वहां जाकर खराब पड़े चापाकल को ठीक करते हैं। चापाकल आज कितने चापाकल को ठीक किया गया है? आज 3 गो हो, 3 गो बेलभद्रपुर में 2 गो, एगो यहाँ पर दिल्ली पब्लिक स्कूल था, ये चौथा है। तो क्या कुछ खराबी थी? कहाँ से आप लोग हैं? हाँ, PhD से। क्या कुछ खराबी थी चापाकल में? चापाकल में बैरिंग और पैप फूटा हुआ था, बंद था वहाँ पर 3 गो, ये में बैरिंग फूटा हुआ है। इस शहर के लिए या गाँव के लिए भी है? सब के लिए है। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार। गर्मी को देखते हुए क्या पानी का लेयर भी नीचे गया है? क्या पानी का लेयर भी नीचे गया है? लेयर गया है। महाराजा धीराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा में एक सर्वे ऑफ अर्ली मेडिएवल मिथिला बाय दी महाराजा धीराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा एवं मास्टरपीसेस ऑफ दी महाराजा धीराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा नामक 2 ब्राउसियर का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अयोध्या नाथ झा ने कहा कि मिथिला की संस्कृति धरोहर के संरक्षण के लिए पिछले 50 सालों से चिर प्रतीक्षित कार्यों को पूरा कर डॉक्टर शिव कुमार मिश्र ने अत्यंत सराहनीय कार्य किया है।